Assalamu alaikum computer students. I am your computer teacher Urusha Tanveer. We have learned about chapter number 1 that was operating system. Now we will move towards our second chapter that is system development life cycle. First of all, you have to know about what is basically the system or its development. System, you can say any software you are developing, any program you are making, any software you are developing for someone. आप न्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो या ऑलरेडी बना हुआ है जो सॉफ्टवेयर उसको चेंज कर रहे हो, तो बेसिकली उसको करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, कौन कौन से प्रोसेस से हमें गुजरना होगा. लाइफ साइकिल इज बेसिकली कोई भी सिस्टम डेवलप हो रहा है तो उसकी इनिशियल स्टेज से लेके एंड स्टेज क्या होगी, कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो किए जाएंगे. दिस इज बेसिकली द सिस्टम डेवलपमेंट. ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट और यू कैन से आपका जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, what is system development life cycle? The SDLC is the process of creating or altering information system. कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज योर सॉफ्टवेयर और एनी अदर टूल. ठीक है, जिसको डेवलप करना है आपने, तो उसको क्रिएट करना है आपने. अगर वो ऑलरेडी नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो न्यू क्रिएट करना है. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसमें कोई चेंजिंग्स करनी है. अल्टरिंग मीन्स चेंजिंग. ठीक है, ये अगर आपने कहीं पे कोई चेंजिंग करनी है तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्टरिंग. Next means, in other words, these are the models and methodologies that experts use to develop these systems. मेथड्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, कौन से मॉडल को फॉलो करोगे, किस मेथड को यूज़ करते हुए आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे, उस चीज़ को भी हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ एन इंजीनियरिंग अप्रोच फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. इंजीनियरिंग अप्रोच यू कैन से कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं जिस अप्रोच को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए, उसको हम कहेंगे आपका SDLC है, जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है. What is a system? Basically, what is a system? A system is a set of components, hardware or software, for collecting, storing, processing and distributing information. सिस्टम क्या चीज़ है? कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो हार्डवेयर हो सकता है या वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो किस लिए यूज हो रहा है, फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. आपने कलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन, आपने कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसको प्रोसेस करेंगे. ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करोगे आप, मीन्स इनपुट ले ली है, उस पर प्रोसेस करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन मीन्स उसकी कोई आउटपुट आएगी और उसको आप स्टोर करोगे. ठीक है, तो सिस्टम बेसिकली ये चीज़ है कि जो आपका कोई ना कोई काम कर रहा होगा. जिस तरह आपका एक कंप्यूटर इज अ सिस्टम जो इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, स्टोरेज करता है और आपको जो है वो प्रोसेसिंग करता है. तो यही सारे काम अगर कोई भी और सॉफ्टवेयर कर रहा है, मीन्स जो जिसमें आप कुछ इनपुट दे रहे हो, वो आपको कोई प्रोसेसिंग के बाद कोई आउटपुट रिजल्ट दे रहा है और आपका डाटा सेव भी कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम है और इट इज़ अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, a system can be developed by applying a set of methods, procedures and routines in a proper sequence to carry out some specific task. सिस्टम क्या हो सकता है, कैन बी डेवलप्ड बाय अप्लाइंग सेट ऑफ मेथड्स. कोई भी मेथड्स हैं, सेट ऑफ मेथड्स होंगे, कोई प्रोसीजर होगा, कोई मेथड होगा उसको जो है वो डेवलप करने का. कोई भी सॉफ्टवेयर जब आपने डेवलप करना है तो ऑफ कोर्स यू विल फॉलो सम मेथड्स और यू विल फॉलो सम स्टेप्स टिल द एंड. ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, आपका सिस्टम हो जाएगा. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ SDLC? हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है? आप डायरेक्टली कोई भी अगर आपको डिमांड दे रहा है तो डायरेक्ट आप वर्किंग क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो? डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट होता है. आप आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में मेरे आप सारे इसके स्टेप्स सीखोगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं. तो स्टार्ट विद डॉक्यूमेंटेशन. और ऑलमोस्ट आपका हाफ टाइम जो है आपके सिस्टम डेवलपमेंट के हाफ जो फेजेस हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पे चल रहे होते हैं. बार बार आप यूजर से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो, कभी आप मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट्स दिखा रहे हो, बार बार उसमें चेक एंड बैलेंस हो रहा है, बार बार ये चेक हो रही है. तो इतना सब कुछ करने की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग करते हैं? ठीक है, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ SDLC? इट डिलीवर्स क्वालिटी सॉफ्टवेयर विच मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट. अगर हम इतने प्रोसेस को, लंबे प्रोसेस को सॉल्व
फॉलो करेंगे तो एट द एंड हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा, एक अच्छा सॉफ्टवेयर होगा जो आपको एक अच्छी आउटपुट दे रहा होगा, ठीक है, विच मीट द सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट थी उसको वो फिर एट द एंड मीट भी करेगा। जब आप इतना टाइम एक चीज पे लगा रहे हो तो ऑफ कोर्स इट विल गिव्स यू सम गुड रिजल्ट्स। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स आर वेल डिफाइंड एंड सब्सिक्वेंटली सेटिस्फाइड। अब इसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो आपके पास आ रहा है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो वेल डिफाइंड होंगी और इट एंड सब्सिक्वेंटली सेटिस्फाइड, और एट द एंड आप क्या करोगे, उसको कस्टमर को सेटिस्फाई भी करोगे और सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करके दे रहे होगे। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम, ऑफ कोर्स वी विल, जितना हम लोग क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं उतना हम कॉस्ट पे भी फोकस करेंगे कि ये ना हो कि हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन हमें उससे फिर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है एट द एंड। तो ऑफ कोर्स हम लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम बनाना है जिसपे हमारी कॉस्ट इतनी ज्यादा ना लगे। कॉस्ट नॉट ओनली मनी, ठीक है, कॉस्ट जो है आपका कितने लोग यूज कर रहे हो, ज़्यादा जितने लोग यूज करोगे ऑफ कोर्स एट द एंड आपको सिर्फ उन्हें पे भी करना है, कितने लोग यूज हो रहे हैं, कितना टाइम आपका कंज्यूम हो रहा है, और एट द एंड कॉस्ट इज योर मनी यू आर पुटिंग इन, ठीक है, जितने पैसे आप लगा रहे हो। तो इट डिलीवर्स कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। जितना आपका कॉस्ट को आप कंट्रोल कर लोगे उतना आपका सॉफ्टवेयर जो है आप कह सकते हो कि आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर कर दिया। मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। जितना आप टाइम रिक्वायरमेंट गैदरिंग में लगाओगे, बार बार कस्टमर से इन टच रहोगे, उससे क्या होगा कि आपको एट द एंड जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आपको दोबारा से सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, बार बार सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपने एक दफा सॉफ्टवेयर डेवलप किया और फिर आप जाके कस्टमर को दिखा रहे हो और कस्टमर एट द एंड कह रहे नहीं यार मैंने ये तो कहा ही नहीं था, मुझे ये तो नहीं चाहिए था, और फिर दोबारा से आप सारे स्टेप्स को फॉलो करो, दोबारा से आपने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब आप एक ही कस्टमर की चीजें पूरी नहीं कर पाओगे तो आप न्यू प्रोडक्ट्स को और कस्टमर्स की इनपुट नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इट मैक्सिमाइजेस द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि जितना टाइम आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कस्टमर को सेटिस्फाई कर लोगे उतनी जल्दी आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेके नेक्स्ट प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसडीएलसी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एसडीएलसी के, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के? इंश्योर दैट हाई क्वालिटी सिस्टम आर डिलीवर्ड। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, मींस हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा, हम अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर करें, ताकि हमारी मार्केट में एक अच्छी रेपो बन जाए कि ये लोग यार अच्छा सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, उन्हीं के पास जाएं, आप इन्हीं से सॉफ्टवेयर बनवाएं, ठीक है। तो आपने ये इंश्योर करना होगा कि आप एक हाई क्वालिटी सिस्टम जो है वो डिलीवर कर रहे हो। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। मैनेजमेंट का कंट्रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैनेजमेंट टीम में कौन होगा, जो बार बार आपके जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो उसको बार बार चेक कर रहे होंगे कि अभी तक जितना स्टेप हुआ यहाँ तक ठीक हो गया या नहीं हुआ, फिर दोबारा से अगर करवाना है तो स्टार्ट से ही उसको अगेन कर दिया जाए। ये ना हो कि एट द एंड तक मैनेजमेंट उसे देख ही नहीं रही और एट द एंड मैनेजमेंट कहे यार ये आपने क्या डेवलप कर दिया, ठीक है। तो प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए, ठीक है। एट द एंड लास्ट वन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर प्रोडक्टिविटी। हमने ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप करने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनानी है ताकि हमारा मार्केट में एक अच्छा नाम बन जाए। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स ऑफ एसडीएलसी। स्टेक होल्डर क्या होता है? Those entities or the groups which are either within the organization or outside of the organization that sponsor, plan, develop or use a project. Stakeholder वो लोग हो सकते हैं, it is someone, a person, ठीक है, कोई person ऐसा, कोई entities or group of people which are either within the organization, वो मे भी organization के अंदर हो सकते हैं, from outside the organization, organization से बाहर से हो सकते हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे होंगे आपके प्रोजेक्ट को, मींस मे बी वो आपको पे कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, ठीक है। प्लान, मे बी वो प्लानर्स हों, आपके प्रोजेक्ट को प्लान स्टेक होल्डर्स कर रहे हो, ठीक है, या आपके प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले ही स्टेक होल्डर्स हों, और एंड कस्टमर जो है, एंड यूजर जो है
वो आपका स्टेक होल्डर हो, ठीक है। इन सब में से कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है। दे मे बी यूजर, मैनेजर्स एंड डेवलप, ठीक है। या तो यूजर हो सकते हैं, यूजर कौन होगा, जिसने प्रोजेक्ट को एंड में, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो आप, उसको एट द एंड यूज करना है, वो यूजर हो सकता है। मैनेजर हो सकता है, मैनेजिंग टीम में जो लोग हैं वो एज ए स्टेक होल्डर हो सकते हैं। डेवलपर हो सकता है, जो डेवलप कर रहा है वो भी स्टेक होल्डर हो सकता है, ठीक है। बेसिकली स्टेक होल्डर क्या होते हैं, जिनका अपना इंटरेस्ट होता है प्रोजेक्ट में, जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया होता है, जिन्होंने उसमें अपने पैसे लगाए हुए होते हैं, अब उनका कोई शेयर होता है उसमें, ठीक है, वो बेसिकली स्टेक होल्डर्स होते हैं। दिस वॉज आवर फर्स्ट लेक्चर. Hope you will understand it clearly. If you have any question, you can ask me at the end. Okay? Thank you so much.